हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम हमेशा ऐसे स्टॉक की तलाश में रहते हैं जो बेस्ट रिटर्न दे सके। आज हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो रिटर्न देते हैं और किस बेस पर देते हैं ये भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो का जो लास्ट पॉइंट होगा वो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में ही सारी जानकारी आपको क्लियर अप होगी। अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल के लिए होल्ड नहीं करना चाहते तो आप उसे 10 मिनट भी होल्ड करने के बारे में न सोचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बाज़ार की वैलिडिटी से बचाएगी, आपको कंपाउंडिंग के फ़ायदे देगी। तो आज हम आपको 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाले हैं जिनका रिटर्न CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 10 सालों से 50% के ऊपर है। अब आप सोचेंगे कि CAGR क्या है, तो ये आपको बताता है कि आपने कितना कमाया है, आपने इन्वेस्टमेंट में हर साल या कितना नुकसान हुआ है। सपोज़ करिए कि आपने किसी स्टॉक में 2000 रुपये लगाया और 5 साल में तो वो 4000 रुपये हो गए। आपको लगेगा कि 5 साल में आपके पैसे दोगुने हो गए, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये आपको ये नहीं बताता कि हर साल आपने कितना ग्रोथ की, आपके स्टॉक ने कितना ग्रोथ किया। वहीं CAGR से आपको पता चलता है कि आपने अपने स्टॉक पर हर साल लगभग 15% की रिटर्न ली। इसका मतलब ये नहीं कि हर साल स्टॉक 15% बढ़ा। हो सकता है स्टॉक 2 साल तक कोई रिटर्न न दिया हो और अगले 3 साल में वो रिटर्न दिया हो। CAGR हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। CAGR कैलकुलेटर गूगल पर उपलब्ध है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसे अपने स्टॉक पर हर साल कंपाउंडिंग से कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मतलब सही प्रॉफिट क्या है। तो अब आपको CAGR की वैल्यू पता हो गई होगी। आइए अब हम आपको बताते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में। तो पहला स्टॉक है कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज़ लिमिटेड। ये फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। इसका स्टॉक PE 18.5 है, इंडस्ट्री PE 18.2 है, यानी स्टॉक बहुत महंगा है। और हम PE रेशियो देखते हैं तो 0.72 है, यानी सस्ता भी है। ROC 30.3%, ROE 23.7%, काफ़ी अच्छा है। कंपनी का कर्ज 213 करोड़ और कैश इक्विवेलेंट्स 246 करोड़ रुपए है, यानी कंपनी कर्जा मुक्त है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक नज़र रखने लायक है। आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक के बारे में। बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। PE रेशियो इनका PE 46.3%, इंडस्ट्री PE 28.1%, PEO रेशियो 1.45। तो स्टॉक महंगा है, लेकिन इसका ROC 27.2% और ROE 20.7% है, जो बहुत है, कम है। कंपनी पर जो कर्ज है 157 करोड़ का है और फ्री इक्विवेलेंट कैश -200 करोड़ है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन ये कंपनी अपने ग्रोथ पर काम कर रही है, ये मत भूलिएगा, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं तो देखना होता है कि कंपनी अपने ग्रोथ पर काम कर रही है या नहीं। आइए अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में। दीपक नाइट्राइट। इसका स्टॉक PE 23.4%, इंडस्ट्री PE 24.7%, यानी स्टॉक थोड़ा सा सस्ता है। ROE और ROC बहुत अच्छा है, 44.6% और 37.5%। ये एक कमोडिटी ऑयल बनाने वाली कंपनी है। आइए अब चलते हैं अगले स्टॉक के बारे में। अल्काइल एनिमीज़ केमिकल लिमिटेड। इसका स्टॉक PE 58.2% और इंडस्ट्री PE 24.7% है। PEG रेशियो 1.67% है, यानी बहुत महंगा है शेयर। लेकिन ROC और ROE पर ध्यान दें तो 33.0% और 25.2%। वीडियो का एंड दोस्तों मत मिस करिएगा, क्योंकि वहीं पे पता चलेगा कि हमने इन शेयर्स को क्यों पिक किया है, क्यों आपको कंपाउंडिंग की ताकत के बारे में बता रहे हैं। अब आइए देखते हैं अगला स्टॉक, जो है टानला। इनका PE रेशियो 32.7%, इंडस्ट्री PE 27.1%, यानी स्टॉक अभी भी महंगा है, लेकिन PE रेशियो 0.49%। गिरावट हो रही है तो मौका है तो चौका मारिए। ROC 58.6%, ROE 48%, बहुत अच्छा है। आइए अब हम आपको बताते हैं इन शेयर्स को लेने का कारण और कंपाउंडिंग की ताकत। पिछले 10 साल में इन कंपनियों का CAGR रिटर्न कैप्लिन पॉइंट 61%, बोरोसिल रिन्यूएबल्स 63%, दीपक नाइट्राइट 65%, अल्काइल 66% और टानला 64%।
तो इस तरह आपको पता चलता है कि ये शेयर्स लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है मज़ा आया होगा। तो अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स का भी CAGR चेक करिए और सही इन्वेस्टर बनिए। थैंक यू दोस्तों।